नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानंद ऑडियो बुक में। हम सब ने बचपन से एक बात सुनी हुई है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारे पेरेंट्स, हमारा समाज सब एक ही चीज़ के पीछे भागते हैं, IQ यानी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। कितने मार्क्स आए, कौन सा कॉलेज मिला है, कितनी बड़ी डिग्री है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत से क्लास टॉपर्स जिंदगी की रेस में पीछे क्यों रह जाते हैं, जबकि कई एवरेज स्टूडेंट्स आगे चलकर कमाल कर जाते हैं? क्यों कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होकर भी रिश्तों में फेल हो जाते हैं, और क्यों कुछ लोग कम टेक्निकल नॉलेज के बावजूद बेहतरीन लीडर बन जाते हैं? इन सब क्यों का जवाब एक ही शब्द में छुपा है, वो है EQ यानी इमोशनल क्वोशिएंट। आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसकी वजह है एक किताब इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, और इसे लिखा है एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट और साइंस जर्नलिस्ट डेनियल गोलमैन ने। गोलमैन ने सालों की साइंटिफिक रिसर्च और रियल लाइफ एग्जाम्पल से ये साबित किया कि जिंदगी में 80% सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने और दूसरों के इमोशंस को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और मैनेज करते हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और कैसे आप इसे सीख सकते हैं और जिंदगी के हर पहलू में इसे इस्तेमाल कर चैंपियन बन सकते हैं। हमारे दो दिमाग होते हैं, एक सोचने वाला और एक महसूस करने वाला। डेनियल गोलमैन शुरुआत हमारे दिमाग की बनावट से करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे पास एक नहीं बल्कि दो दिमाग हैं। द थिंकिंग ब्रेन यानी रैशनल ब्रेन, ये हमारे दिमाग का ऊपरी हिस्सा है जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। ये लॉजिक, प्लानिंग और लैंग्वेज के लिए जिम्मेदार है। ये हमारा IQ वाला हिस्सा है। दूसरा है द फीलिंग ब्रेन, इमोशनल ब्रेन। ये दिमाग का पुराना और गहरा हिस्सा है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ये हमारे सारे इमोशंस जैसे गुस्सा, प्यार, डर, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। इसका एक छोटा सा हिस्सा है एमिगडेला, जो खतरे का अलार्म सिस्टम है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा इमोशनल ब्रेन हमारे थिंकिंग ब्रेन पर हावी हो जाता है। इसे गोलमैन कहते हैं एमिगडेला हाईजैक। आपने अनुभव किया होगा, जब आपको अचानक तेज गुस्सा आता है तो आप कुछ ऐसे बातें बोल जाते हैं या कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका अफसोस आपको बाद में होता है। उस वक्त आपका थिंकिंग ब्रेन काम नहीं करता और आपका इमोशनल ब्रेन यानी जो एमिगडेला पर डिपेंड करता है आपकी बॉडी को हाईजैक कर लेता है। सारी पावर उसके हाथ में चली जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस इसी हाईजैक को रोकने की कला है। ये आपके दोनों दिमाग के बीच एक ब्रिज बनाने का काम करती है ताकि आप इमोशंस के गुलाम ना बने बल्कि इमोशंस आपके लिए काम करें। EQ के 5 स्तंभ हैं। देयर इज 5 पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। गोलमैन कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है और प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। पिलर 1 सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना। ये EQ की नींव है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी फीलिंग्स को उसी पल पहचानना जब वो हो रही है। ये जानना कि मैं अभी गुस्से में हूँ या मैं अभी नर्वस फील कर रहा हूँ। ज्यादातर लोग अपनी फीलिंग से बेखबर रहते हैं। उनका मूड खराब होता है और उन्हें पता ही नहीं होता ऐसा हो क्यों रहा है। सेल्फ अवेयर लोग अपने इमोशनल GPS को हमेशा ऑन रखते हैं। कैसे आप इसे बढ़ा सकते हैं? माइंडफुलनेस मेडिटेशन। रोज कुछ देर शांत बैठकर अपनी सांसों और अपने शरीर में हो रही सेंसेशंस को महसूस कर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस की क्षमता बढ़ सकती है। जर्नलिंग, दिन के अंत में लिखें कि आज आपने कैसा महसूस किया और किस वजह से महसूस किया। दूसरा पिलर है सेल्फ रेगुलेशन, खुद पर काबू पाना। एक बार जब आप अपनी फीलिंग्स को पहचान लेते हैं, अगला कदम है उन्हें मैनेज करना। इसका मतलब गुस्से को दबाना नहीं है बल्कि उसे सही तरीके से एक्सप्रेस करना है। ये गुस्से में चिल्लाने के बजाय शांति से ये कहने की क्षमता है कि आपकी इसी बात से मुझे बुरा लगा। ये इम्पल्स कंट्रोल की पावर है। मशहूर मार्शमैलो टेस्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिन बच्चों ने एक मार्शमैलो के लिए 15 मिनट इंतजार किया ताकि उन्हें दूसरा मिल सके, वो जिंदगी में आगे चलकर ज्यादा सफल हुए। उनका सेल्फ रेगुलेशन बेहतर हुआ। इसे कैसे बढ़ा सकते हैं? द 6 सेकेंड रूल यूज करके। गोलमैन बताते हैं कि इमोशंस का केमिकल रिएक्शन 6 सेकेंड तक रहता है। गुस्से में रिएक्ट करने से पहले 6 सेकेंड तक गहरी सांस लें। इससे आपके थिंकिंग ब्रेन को कंट्रोल वापस मिल जाएगा। पिलर 3 मोटिवेशन, खुद को प्रोत्साहित करना।
ये आपकी भावनाओं को एक पॉजिटिव दिशा में इस्तेमाल करने, अपने गोल्स को पहचानने, इन सब में मदद करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को कुर्बान नहीं करते। वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाले खुशी को टालने में माहिर होते हैं। उनके अंदर आशा और आत्मविश्वास भरा हुआ होता है। वो फेलियर से डरते नहीं, उसे एक सीख मानते हैं। अपने बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। हर छोटा हिस्सा पूरा होने पर खुद को रिवॉर्ड दे। अपने क्यों यानी व्हाई को हमेशा याद रखें। आप ये गोल क्यों हासिल करना चाहते हैं, ये आपको मुश्किल समय में हिम्मत देगा। दूसरों को समझना, EQ का सामाजिक पहलू। पहले 3 पिलर्स आपके अंदर की दुनिया के बारे में थे। अगले 2 पिलर्स आपके बाहर की दुनिया यानी दूसरों से रिश्ते के बारे में हैं। एम्पैथी यानी हमदर्दी। एम्पैथी का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए बुरा फील करना नहीं होता। इसका असली मतलब है दूसरों के नजरिए से दुनिया को देखना और उनकी फीलिंग्स को महसूस करना। ये समझना कि अगर आप उनकी जगह होते तो आपको कैसा लगता। ये सबसे जरूरी सोशल स्किल है। बिना एम्पैथी के आप एक अच्छे दोस्त, पार्टनर या लीडर नहीं बन सकते। साइंटिफिक कनेक्शन क्या है? हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम किसी को हंसते या रोते देखते हैं तो ये न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में वही पैटर्न एक्टिवेट करने लगते हैं। एम्पैथी एक नेचुरल ह्यूमन एबिलिटी है, हमें बस इसे सुनना सीखना है। एक्टिव लिसनिंग, जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए भी सुने। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी टोन पर ध्यान दें। लोगों से उनके फीलिंग्स के बारे में सवाल पूछें, जैसे इससे आपको कैसा महसूस हुआ। पिलर 5 सोशल स्किल यानी सामाजिक कुशलता। ये सभी 4 पिलर्स को एक साथ इस्तेमाल करके आप बेहतरीन रिश्ते बना सकते हैं और उन्हें निभाने की कला में माहिर हो सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, लीडरशिप और टीम वर्क जैसी सारी चीजें आती है। एक अच्छी सोशल स्किल वाला इंसान जानता है कि कब क्या बोलना है, कैसे अपनी बात मनवानी है बिना किसी को बुरा लगाए, और कैसे लोगों को एक साथ एक गोल के लिए इंस्पायर करना है। लेस गिबलिन की द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल पूरी तरह से इसी पिलर पर बेस्ड है। इसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं? लोगों की सच्ची तारीफ करके, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना सीखें, सैंडविच मेथड के थ्रू। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, जो नवारों की सीख जो हमें सिखाती है। तो दोस्तों, डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस का सार क्या है? इसका सार ये है कि आप डिग्री और आपका IQ आपको इंटरव्यू टेबल तक पहुंचने में मदद तो कर सकता है, लेकिन उसके बाद आपकी सफलता, आपकी खुशी और आपके रिश्ते सिर्फ और सिर्फ आपके EQ पर निर्भर करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस आपको बताती है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। सेल्फ रेगुलेशन आपको उन फीलिंग्स पर कंट्रोल करना सिखाती है। मोटिवेशन आपको सपनों को पूरा करने के लिए तैयार करती है। एम्पैथी आपको दूसरों के दिल से जोड़ती है, और सोशल स्किल आपके बाहरी रिश्तों को खूबसूरत बनाती है। अच्छी खबर यह है कि आपका IQ लगभग फिक्स होता है, लेकिन आपका EQ पूरी जिंदगी बढ़ाया जा सकता है। ये एक मसल की तरह होता है, इसका आप जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतनी ही मजबूत होगी। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिए, उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए और उन्हें अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में यूज करिए, क्योंकि अंत में हम इंसान सोचने वाली मशीन नहीं हैं, हम महसूस करने वाले जीव हैं। हम सोचते हैं और चीजों को महसूस करते हैं। उम्मीद है EQ की इस यात्रा ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, कई तरह के नए नजरिए दिए होंगे। अपने इमोशंस को आप अपना दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। मैं ज्ञानेंद्र आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब और एक नई समझ के साथ। तब तक महसूस करते रहिए, सीखते रहिए, सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते।